नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अभिषेक के साथ। लगातार आपसे बातचीत करते हुए मैं राजधानी दिल्ली के बारे में एक बात जरूर कहता हूं और करीब करीब हर एपिसोड में कहता हूं, वो है कि राजधानी दिल्ली को देश का दिल ही नहीं कहा जाता बल्कि अवैध कंस्ट्रक्शन की राजधानी भी कही जाती है। और इससे पहले और कई आंकड़े मैं आपको बताऊं, साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अलीपुर इलाके में 15 फरवरी को इसी साल जब घटना हुई तो इस पूरे हादसे में तकरीबन 11 लोगों की मौत हो गई। और क्या आप जानते हैं, उनको पहचाना जा सका तो उनके जूतों से, उनके कपड़ों से, और सबसे बड़ी बात यही है कि पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। और अमूमन आग सिर्फ एक अवैध फैक्ट्री में ही नहीं लगी थी, बल्कि उसने आसपास के 3-4 कंस्ट्रक्शंस को अपनी जद में ले लिया। और 11 से मौतें तो ऐसी हैं जिसे आप गिन सकते हैं। इससे पहले राजधानी दिल्ली में बहुत से ऐसे वाकये हुए, अर्पित होटल का वाकया, मुंडका फैक्ट्री में आग लगने का वाकया, तो साफ तौर पर दिखाता है कि ऐसे बहुत सारे जगहें हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं और दर्जन भर या उससे ज्यादा से लोगों की मौत हुई है। सवाल यही है कि इसका जिम्मेदार कौन है। चलिए, जिम्मेदारी तय भी हो जाती है तो क्या ये पता किया जा सकेगा या जो लोग की जान चली गई उनकी जान को वापस लाया जा सकता है? जो दर्शक देख रहे हैं वो यही कहेंगे, बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पे नहीं। तो सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन होगा। अब जरा देखिए कि जब वहां पर फायर की गाड़ियां पहुंच रही थी तब ये कहा गया, आरोप लगाया गया कि फायर की गाड़ियां वहां देरी से पहुंची। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा इस पूरे मामले में वह जांच करेंगे और पता करेंगे ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, और जो हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जरा अंदाजा लगाइए कि इतनी अत्याधुनिक राजधानी कही जाती है, बावजूद इसके जब इतनी बड़ी आग लग जाती है तब ये आरोप लग ही जाता है कि फायर की गाड़ियां देर से पहुंची। और ये वाकया पहला नहीं है, इससे पहले मुंडका के इलाके में भी जब आग लगी थी तो ये बताया गया कि दरअसल फायर की गाड़ियां देर से पहुंची। तो सवाल यही है कि वो देर से क्यों हो जाती हैं। इस विषय को अलग हटाते हुए, देर से पहुंची या नहीं पहुंची ये अलग मसला है, लेकिन दूसरी सबसे खास बात यही है कि आखिर ये हर बार आरोप क्यों लगता है। तो इसका सीधा जो उदाहरण है या सीधा इसके जो जड़ है वो आज आपको पता चलेगी। तो साफ है कि 11 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा। तो एजेंसियों ने लगातार अपनी जांच शुरू कर दी। अब दिल्ली पुलिस ने कहा है कि देखिए जी, इलाके में फैक्ट्रियां जो चल रही हैं वो अवैध रूप से चल रही हैं, इसलिए इलाके के जो अफसर हैं यानी डीसीपी हैं वह बीट ऑफिसर्स को बोलेंगे कि वह अलग अलग इलाकों में जाकर के फैक्ट्रियों का ऑडिट करें और उसकी रिपोर्ट दें। किसको दें? खुद दिल्ली पुलिस को दें और साथ ही साथ एमसीडी को दें। और जब ये आग लगी थी उसके बाद एमसीडी के महकमे के अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि दरअसल ये फैक्ट्री थी, अवैध रूप से चल रही थी और इस पूरे हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। तो एमसीडी ने अपनी जिम्मेदारी तय कर ली, दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी तय कर ली। डीडीए ने यह पाया कि ये दरअसल जो कॉलोनियां हैं वहां पर पार्किंग तो है ही नहीं, क्योंकि उस समय ये डीडीए के फ्लैट्स बनाए गए थे। किसी किसी को पार्किंग मिली तब केवल स्कूटर की पार्किंग थी, 2 पहिया वाहन की पार्किंग थी। लेकिन जब लोग जो है कारें खड़ी करने लगे तो जगह की और ज्यादा कमी हो गई। ऊपर से अवैध निर्माण तो होता ही होता है। तो ऐसे में देखिए कि एक एक करके सारी चीजें कलेक्टिवली मिल गई और उसका रिजल्ट ये हुआ कि न केवल फायर की देर से पहुंचने लगी इन इलाकों में, बल्कि वहां पर इस तरह की घटनाएं भी आम होने लगी। और यकीन मानिए, राजधानी दिल्ली के इलाकों में जब आप सर्वे करेंगे तो यह अकेले अलीपुर का वाकया नहीं है। राजधानी दिल्ली देहात के गांवों में करीब करीब हर घर में ऐसे अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं और मुझे लगता है ऐसी रिपोर्ट भी है जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और इनमें हर काम होता है, सिर्फ वही काम नहीं होता, इसमें ऐसे काम होते हैं जो ज्वलनशील काम होते हैं। जैसे आपने देखा कि रबड़ का हुआ, गैस से संबंधित काम होता है और प्लास्टिक से संबंधित काम होता है। यानी आग लगी तो साफ तौर पर कोई नामलेवा नहीं बचेगा। जो अलीपुर का वाकया निकलकर सामने आया, कुछ ऐसे ही वाकये एक एक करके सामने आएंगे। तो क्या डीडीए को भी इन इलाकों में रीडेवलपमेंट के मामले देखने चाहिए? क्योंकि ये तो बहुत सालों, दशकों पहले ये वहां पर बसाई गई थी। तो साफ है कि डीडीए की अपनी जिम्मेदारी क्या है वो उसे सोचना चाहिए। लेकिन
दिल्ली के गांवों में, रिहायशी इलाकों में अवैध फैक्ट्रियों के चलने का मामला कोई नया नहीं है। आप जो है अलग अलग इलाकों में चले जाइए तो साफ तौर पर है कि जब बवाना जैसी इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ की कुछ यूनिट्स को उठा करके उन्हें जगह दी गई और ये बताया गया कि अब आप वहां पर काम करेंगे, तो आखिरकार चोरी छिपे धड़ल्ले से इन इलाकों में क्यों ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं जहां पर ज्वलनशील पदार्थों का काम होता है। यानी आग लगी तो उसके बाद से समझिए काम तमाम हुआ, जैसा हमने अलीपुर में देखा। रिजल्ट बताऊंगा आपको कि आखिरकार क्या कुछ रहा, कौन कौन इस जिम्मेदार रहा हादसे का। मुकदमा भले ही दर्ज हो गया हो, लेकिन सवाल यही है कि एजेंसियां प्रिवेंटिव एक्शंस क्यों नहीं करती कि ऐसा कोई वाकया हो ही न। अब हो गए तो सबने अपनी जिम्मेदारी तय करनी शुरू कर दी, और या यूं कहें कि जिम्मेदारी अपने ऊपर ना आ जाए कहीं गलती से, इसके लिए बचाव का काम शुरू कर दिया। पहले हो जाता तो शायद ये हादसे न होते। अव्वल हादसे हो गए तो बहुत कम डेथ टॉल होता, कम से कम दर्जन भर तो नहीं पहुंच पाता। तो क्या एजेंसियां आंख खोलेंगी अपनी? देखते हैं कब होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।